गम रमज़ान, इसमें भी एक सुरूर है, एक लुत्फ़ है, एक कैफियत है जो हंसने बोलने में और गफलत भरी मतलब चीज़ों में नहीं है। तो ये अब जिसको नसीब हो जाए, जिसको इसका एहसास हो कि रमज़ानुल मुबारक कितनी बरकतें लेकर आया। इसका पहला अशरा तो रहमत भरा, खूब रहमतों की बारिशें हुई। इसके जाने के बाद दूसरा अशरा आया, वो खुसूसियत के साथ अशर मग़फ़िरत, कि वो मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम होते रहे। फिर तीसरा अशरा आया, जहन्नम से आज़ादियाँ, और ऐसों को जहन्नम से आज़ादियाँ मिलनी शुरू हो गई जिनके करतूतों की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब था। धड़ाधड़ आज़ादियाँ मिली जहन्नम से। अब ये और महीनों में ये बरकतें कहाँ हैं? और रोज़ाना 10-10 लाख है ना गुरूब आफ्ताब के वक्त आज़ाद हों जहन्नम से, और जुम्मे की हर सागत में 6-6 लाख आज़ाद हों जहन्नम से, और रमज़ान शरीफ की आखिरी रात सारे महीने में जितने आज़ाद हुए थे उतने आज़ाद किए जाएं जहन्नम से। अब ऐसी बरकतें किसी और महीने में कहाँ? फिर फ़र्ज़ का 70 गुना सवाब और नफल का फ़र्ज़ के बराबर सवाब। तो ऐसी बरकतें, ऐसे सवाबात दीगर महीनों में कहाँ? फिर अगर गौर करें तो रमज़ान की फ़ज़ाओं की रौनकें और रमज़ान के जाने के बाद जो सन्नाटा होता है, इसके मामलात इस तरह, मतलब ये कि रमज़ानुल मुबारक में अगर यूँ गौर करें तो इतनी कशिश, इतनी कशिश, इतनी कशिश है जो और किसी महीने में नहीं है। तो इसके जाने का यानी कि गम, सदमा तो हर कदरदान को होना चाहिए। हमने रमज़ानुल मुबारक को अफसोस गफलत में गुजारा, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं है कि हमने रमज़ान सारा गफलत में गुजार दिया, लेकिन इसका कोई गम नहीं, कोई सदमा नहीं। तो कैसी यानी कि हमारी यानी कि खुश्क तबीयत है। अल्लाह करे कि हम रमज़ान के कदरदान बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको गम रमज़ान नसीब फरमाए।